अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कीप डिस्ट्रैक्शंस आउट। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। सबसे पहले मेरे नज़दीक डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से डिस्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ देम फॉर द स्टूडेंट्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और उसके कॉजेज़ क्या हैं? अगर तो आप पढ़ते-पढ़ते अपने फ़ोन को उठा लेते हैं और आपका दिल करता है कि आप अपना फ़ोन यूज़ करें या आप उठा के देखें कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, तो सॉरी टू से यू आर डिस्ट्रैक्टेड। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये हैं कि हम ओवर यूज़ हो गया टेक्नोलॉजी का। आजकल हमारे पास बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट, जिसकी वजह से हम आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं और आसानी से हम कुछ भी देख सकते हैं और किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। तो इसकी वजह से हम ओवर यूज़ करने लग गए हैं टेक्नोलॉजी का। दैट इज़ द मेन कॉज़ ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सेकंड पे हमारे पास क्या आता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ओवर डिपेंडेंस कैसे है? पहले हम अपने दोस्तों के नंबर खुद याद रखते थे, तो अब हम सिर्फ मोबाइल में सेव रखते हैं। अब जब हमें चाहिए होता है हम मोबाइल उठाते हैं एंड जस्ट वी कॉल दैट। और पहले हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए, अब हमें कहीं भी कैलकुलेशन करनी होती है तो अब हम अपने मोबाइल में करते हैं। तो दैट इज़ द ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब बात आती है कि हमने डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करना है, हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस, राइट? तो हमारे पास आता है व्हाट टू डू। आपने सबसे पहले अपने आप से दो क्वेश्चंस करने हैं। अगर तो आप पढ़ते पढ़ते अपना मोबाइल उठा लेते हैं और आपको अचानक से याद आता है, मेरी ये वीडियो देख के आपको ज़रूर याद आएगा अगर आप पढ़ते पढ़ते फ़ोन उठाएंगे, तो हमने अपने आप से दो सवाल करने। एक, कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है? आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं मोबाइल उठा के? यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और आपका गोल क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? मैं ये एमटी कैट के स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकली बना रही हूँ, तो यू आर अबाउट टू टेक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज और आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस टाइम आप क्या कर रहे हैं? फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो दैट आर द टू मेजर क्वेश्चंस जो आपको उस टाइम पर अपने आप से पूछने हैं। एक्सेप्ट मेडिकल, आप किसी और फील्ड से भी हैं तो तब भी आप अपने आप को इस फील्ड से रिलेट कर सकते हैं कि आपको बनना क्या है, आप और इस टाइम आप क्या कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए आपको गोल सेट करना ज़रूरी है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि व्हाट आर द रूल्स टू कीप द डिस्ट्रैक्शंस आउट, आपको कैसे ओवरकम करना है। दीज़ आर नॉट ओनली द रूल्स जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, बल्कि बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को क्लियर करना है और अपने नोटिफ़िकेशंस को बंद करना है। जब आपके पास फ़ोन पड़ा होता है ना और अचानक से कोई मैसेज पॉप अप होता है, तो आपकी इंस्टिंक्ट होती है कि मैं उठा के देखूँ कि फ़ोन में क्या है, क्या मैसेज है, किसका नोटिफ़िकेशन था, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप अपने सारे नोटिफ़िकेशंस बंद कर देंगे और आप अपनी स्क्रीन जो मेन स्क्रीन होती है उसको क्लियर कर देंगे, उस पे कोई ऐप नहीं होगी, तो आप बहुत कम डिस्ट्रैक्टेड होंगे। सेकंड पे आई हैव, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपने इंस्टा की रील्स पे, स्क्रॉलिंग में, अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगे हैं और आपको फ़ील हो रहा है कि अब मैं टाइम वेस्ट करने लग गया हूँ। 2-2 3-3 घंटे आप बैठ के स्क्रॉलिंग करी जा रहे हैं जिसका कोई मकसद भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपने अभी जाना है प्ले स्टोर में और आपने एक टाइम ब्लॉकिंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और आपने अपनी उस ऐप को उस टाइम ब्लॉकिंग ऐप के अंदर डाल देना है और एक टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। एक स्पेसिफिक टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल उस ऐप को यूज़ करना छोड़ देना है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? आपने उसके टाइम को लिमिटाइज़ कर देना है। आपने सोच लेना है कि आप इंस्टाग्राम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो आपने इंस्टाग्राम को उसके अंदर डाल देना है और उस पे टाइम लगा देना है कि आप दिन में हाफ एन आवर इस्तेमाल करेंगे। जब आपका दिन में हाफ आवर पूरा हो जाएगा तो वो ऐप खुद ही इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देगी। अब आप 24 घंटे तक इंस्टाग्राम नहीं खोल सकते। तो दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट वे टू कीप द डिस्ट्रैक्शंस आउट। थर्ड में मेरे पास आता है कि आपने स्टडीज़ करते हुए अपने फ़ोन को कहीं दूर रखना है। अब आपने क्या करना है, आप जब पढ़ रहे हैं तो फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है तो आप बार-बार उसको उठाएँगे। इवन मेरे साथ खुद ये होता है कि अगर फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं बार-बार उठा के देखती हूँ। ऐसे ही जब कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी मैं बार-बार उठा के देखती हूँ। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पढ़ते हुए अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पे या कहीं भी आपने लगा के आना है, ठीक है? आपने अपने पास
नहीं रखना। जब ये फ़ोन किसी और कमरे में पड़ा होगा और आपको उठ के जाना पड़ेगा फ़ोन लेने के लिए, तो आप सोचेंगे कि ये टॉपिक करके ही जाऊँगा, उठ के अभी नहीं जाता। तो आप बार-बार अपना फ़ोन नहीं उठाएँगे। 4th पे मेरे पास आता है, आपने अपने ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन रखना है। जब आपका बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल कम होता है ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और आपका फ़ोकस लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इस टाइम सर्दियाँ हैं, तो आप खजूर वगैरह खा सकते हैं, आप चॉकलेट खा सकते हैं, आप नट्स वगैरह खा सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। नेक्स्ट पे मेरे पास आता है 5th पॉइंट पे कि फाइंड योर मैक्सिमम एनर्जी पीरियड। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह के टाइम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो शाम के टाइम या रात के टाइम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ, तो मैं रात के टाइम बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, तो मुझे पता है मेरा मैक्सिमम एनर्जी टाइम जो है वो रात का है। तो मैं रात में एक मेजर पोर्शन जो स्टडीज़ का होता है वो कवर कर लेती हूँ। तो मोस्टली लोग सुबह टाइम कर सकते हैं, तो आपने पहले तो अपना डिटर्मिन करना है कि आप सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं या रात के टाइम पढ़ सकते हैं। तो आपने अपने पूरे डे का डिफ़िकल्ट टास्क उस टाइम पीरियड में रखना है, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। 6th नंबर पे मेरे पास आता है, आपने अपने जो टास्क है उसको ब्रेक्स में करना है। आपने 25 से 30 मिनट्स की टाइम स्लॉट लगानी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। 7th पॉइंट में हमारे पास आता है कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं रखना। आपने ट्रांसफ़र कर देना है दैट इन्फॉर्मेशन इनटू द पेपर। ठीक है? वो कैसे करनी है? आपने किसी को कोई मैसेज करना है, आपने किसी को कोई नोट्स भेजने हैं या आपने किसी से कोई नोट्स लेने हैं, एक स्पेसिफ़िक टाइम पे आपने एक स्पेसिफ़िक काम करना है, तो आपको उस सबको एक पेपर पे लिखते जाना है। अगर वो आप सारा कुछ दिमाग में रखेंगे कि मुझे 5 बजे यहाँ कर जाना है या उससे बात करनी है, उससे नोट्स माँगने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे उन्हीं बातों के दरमियान में, तो आप कभी भी अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकेंगे। तो आपने अपनी सारी चीज़ों को एक जगह लिखते जाना है, ताकि जब आपका टाइम मिले और आपने वो काम करना हो तो आप देखें और आपको याद आ जाए कि आपने ये करना है, आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में ना रखना पड़े। 8th नंबर पे हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्ट योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत सारे रिपीटर्स इस वजह से जो है एमकेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत सारे सोर्सेज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ा उनसे एक भी नहीं जाता। अब होता क्या है, एज़ अ रिपीटर आप कहते हैं कि मुझे स्टार के टेस्ट भी मिल जाएँ, किप्स के भी मिल जाएँ, ग्रिप के भी मिल जाएँ, स्टेप के भी मिल जाएँ, उनकी बुक्स भी मिल जाएँ, उनके नोट्स भी मिल जाएँ, डिफरेंट टीचर्स के नोट्स भी मिल जाएँ। आप सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, आप 10-12 सोर्सेज़ इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन आपसे पढ़ा एक भी नहीं जाता। एज़ कम्पेयर टू द फ्रेशर स्टूडेंट, जो एक ही जो सोर्स होता है उस पे रिलाय कर रहा होता है और वो उसी को अच्छा कर जाता है, तो वो एडमिशन ले जाता है और आप रह जाते हैं। नेक्स्ट पे आई हैव सम पॉइंट्स कि आपको स्टडीज़ के दरमियान में स्पेसिफिकली कौन से काम करने चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। आपको अपने दिन के शुरू में पहले अपने पूरे दिन को प्लान कर लेना है कि आपको करना क्या है, किस टाइम क्या करना है, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कि आपको पहले पढ़ाई करनी है, फिर शॉपिंग पे जाना है। इस तरह से आपको अपना सारा टाइम जो है उसको एक स्पेसिफिक वो दे लेनी है कि आपने ये इस टाइम पर करना है। देन आपको अपने सोशल मीडिया के यूज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखना है। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने दिन में 1 घंटा रख लेना है या हाफ़ ऑवर करके आप रख सकते हैं। सुबह टाइम हाफ़ ऑवर, शाम टाइम हाफ़ ऑवर, कि आपने अपने सोशल मीडियाज़ को यूज़ करना है, आपने सोशलाइज़ करना है, आपने अपने दोस्तों से बात करनी है, आपने स्क्रॉलिंग करनी है, व्हाटएवर जो भी आपने करना है। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, आपको अपने एक डिफ़िकल्ट चैप्टर को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो उससे आप डिस्ट्रैक्टेड भी कम होंगे और आपका काम जो है वो बहुत फ़ोकस से भी होगा और बहुत एफ़िशिएंटली और बहुत अच्छे से भी होगा, ठीक है? आप अपना फ़ोन को दूर रखना है। जैसे कि मैंने पहले बात की, आपने अपने दूसरे कमरे में अपने फ़ोन को रखा ना जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने से पहले आपको अपना सारा स्टडी मटीरियल, आपको कोई हाइलाइटर चाहिए, पेन चाहिए, पानी चाहिए, बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, जो-जो चाहिए आपने पहले ही एक जगह पे अरेंज कर लेना है, ताकि आपको पढ़ते वक़्त बार-बार उठ के ना जाना पड़े। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और आपको एक सूटेबल एनवायरनमेंट ज़रूर होना चाहिए, एक क्लीन एनवायरनमेंट जहाँ पे शोर कम हो और आप आराम से पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि इर्द-गिर्द टीवी चल रहा है, लोग हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपको नहीं पढ़ना। दीज़ आर द सम टिप्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।